की, अगर हम बात करते हैं इज एम आर की, तो इज एम आर के बाद अगर एक्शन का थर्ड फॉर्म यूज होता है, तो ये हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था इसका प्रयोग वहां करेंगे जहां पर कोई भी मतलब काम जो है किसी व्यक्ति या वस्तु के ऊपर किया जाता है ना। जैसे आई का मतलब यहाँ मैं नहीं होगा, आई का मतलब मुझे होगा। यू का मतलब आप नहीं होगा, यू का मतलब आपको होगा। ही का मतलब वह नहीं होगा, ही का मतलब उसे होगा ना। ऐसे कंडीशन में आई मीन्स मुझे होगा, आई मीन्स आप नहीं होगा हिंदी में, ठीक है। यू का मतलब क्या होगा, आपको या तुम्हें ना, क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा। अब यहाँ ही का मतलब क्या हो जाएगा, उसे। लड़की है तो भी उसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा शालू, उसे। और अगर कोई नेम होगा तो नेम तो है ना। ऐसे कंडीशन में अगर इस एम आर के बाद थर्ड फॉर्म हो, लास्ट में जैसे मैंने बताया था कि मैं आई के साथ क्या होता है, वॉज। जूम इन जूम आउट करते रहिएगा। आई के साथ एम एन एक्शन का थर्ड फॉर्म। आप टोल्ड यू कि कोई काम किया जाता है, किस पर, मेरे साथ, मुझ पर कोई काम किया जाएगा। अगर यहाँ कहा जाए आप पर कोई काम किया जाता है तो क्या हो जाएगा, यू आर प्लस एक्शन का आप पर कोई काम किया जाता है। लेकिन अगर ही होगा, शी होगा या कोई नेम होगा, उस पर कोई काम किया जाता है तो इस प्लस एक्शन का थर्ड। सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। अगर इंग्लिश बोलना है ना, कुछ मत करो। जैसे यहाँ पर आए पोडियम हुआ अभी, यू हैव स्पोकन अबाउट इंट्रोडक्शन ना, ऑल यू have told your introduction from the dash podium। जब आप यहाँ आओ तो एकदम प्यार से, बिल्कुल नो हेजिटेशन, नो। अगर नहीं आ रहा है तो मुस्कुरा दो, अगर नहीं आ रहा तो मुस्कुरा दो। रिकॉर्डिंग हो रही है तो कैमरा पर रिकॉर्डिंग आ जाएगी, एकदम बिल्कुल एकदम शांत हो जाओ। शांत होने के बाद आप ये सोचो कि चलो बैठे हैं वो भी मेरी ही तरह है, सबको नहीं आता। और आप सोचो कि बस आई एम ऑल इन ऑल, मुझे सब कुछ आता है, ठीक है। और आराम से धीरे धीरे, अगर नहीं आ रहा है, सपोज दैट आपने बोला आई एम, जो नहीं आ रहा है, अगर आपको बोलना है रिगार्डिंग माय पेरेंट्स भूल गए, तो आप पूछते हैं सर हाउ टू से पेरेंट्स के बारे में, तो आप यहीं से पूछ सकते हो ऑनलाइन, इट डजंट मैटर। बस आपके अपने आप को अपने अंदर से डर निकालना है। किसका डर, स्टेज का डर, पोडियम का डर, माइक का डर, स्टेज का डर। डर को बोलते हैं फोबिया। इस फोबिया को हटा दो ना, हटा दो पूरी तरह से। अगर ये डर खत्म हो गया तो हर जगह से आगे निकल जाओ, समझ रहे हो ना। अपने डर को किसी भी तरह से रूट आउट कर दो। रूट आउट मीन्स जड़ से खत्म कर देना ना। और जड़ पर, उस पर विजय पालो। विजय पाना का मतलब ओवरकम। ओवरकम, किसी पर विजय पाना, ओवरकम, कामयाब होना जिसे बोलते हैं ना। कहते हैं ना वी शैल ओवरकम, सुने हो, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम वन डे। तो यहाँ पर देखो, कोई काम किया जाता है, सम वर्क इज डन। अब यहाँ देखो फोन है ना, फोन को क्या किया जाता है बताओ, फोन को यूज किया जाता है। तो मोबाइल इज क्या हो जाएगा, यूज्ड। मैं हूं, मेरे साथ क्या क्या किया जाता है। सपोज दैट आप इस कोचिंग में पढ़ रहे हो ना, और मेरी आपकी पक्की दुश्मनी हो गई, और जब आप यहाँ आते हो हम आपको खूब गाली देते हैं, खूब डांटते हैं, खूब मारते हैं, खूब पीटते हैं, और आपको खूब तड़पाते हैं, परेशान करते हैं। तब आप एक दिन तंग आ गए पूरी तरह से, यहाँ से गए अपने घर पे। आप बताए पापा पापा मुझे कोचिंग में मुझे गाली दिया जाता है, मुझे परेशान किया जाता है, मुझे मारा जाता है ना, मुझे बैठा कर बार बार समझाया, मतलब बिल्कुल असॉल्ट किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, मुझे टॉर्चर किया जाता है, ठीक है। मुझे टॉर्चर किया जाता है। क्या किया जाता है, टॉर्चर, मुझे टॉर्चर किया जाता है। तो इन सब में क्या है, थर्ड फॉर्म लगेगा।
कहीं एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट हो गया पेशेंट को, रिपोर्टर कह रहा है पेशेंट को अस्पताल में लाया जाता है इतने बजे, लेकिन उसका इलाज नहीं किया जाता। ये तो होता है ना। एक्सीडेंट इतने बजे हुआ, एक्सीडेंट हुआ, सपोज दैट कोई जा रहा है, नाउ रिपोर्टिंग जब आप करते हो सिंपल बोलते हो, hello, let's have a quick glance over today's headlines. At today's this accident, I am at the road of this. Before some time there was an accident, I am standing and I am telling about that. There are few persons and spectators here. I'm going to ask about that. Please say something, sir. What happened? What was the reason about an accident? Have you seen that prima facie? Prima facie? Pratham Dishya. Last day I was telling. तो वर्ड मीनिंग की क्लास लास्ट में जब होती है तो देखो वर्ड मीनिंग ही काम आएगा। फर्स्ट एड, फर्स्ट एड का मतलब प्रथम उपचार होता है, पहला दृश्य ना, प्राइमा फेसी ना। पहली बार जब मैंने आपको पेश किया क्या मेरे साथ क्या किया गया, तो सर मुझे तो अभी बुलाया जाता है, आई एम कॉल्ड नाउ। मुझे तो अभी बताया जाता है, आई एम टोल्ड नाउ। मुझे तो अभी बोला जाता है, आई एम स्पोकन नाउ। मैं क्या करूं? अच्छा, मैं क्या करूं, मैं क्या बोलूं, मैं क्या करूं, मैं क्या बोलूं, मैं क्या कहूं, मैं क्या देखूं? अगर इस तरह की बातें बोलनी हो, अब आप देखो थोड़ा सा स्टैंडर्ड में पहुंचे हो, बेसिक्स हो चुका है। बेसिक्स में ना क्या अगर लग जाए तो व्हाट लगा दो, सिंपल। क्या बेटा? व्हाट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्शन, मतलब क्या प्लस, ऐसे क्या करूं, व्हाट टू डू, क्या करूं, व्हाट टू डू। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग ना। क्या खाऊं, व्हाट टू ईट, घर में खाना नहीं है, देयर इज नो फूड इन होम ना। क्या पढ़ाऊं, कोचिंग में बच्चे नहीं है, व्हाट टू टीच, देयर इज नो एनी स्टूडेंट इन कोचिंग, है ना। आगे क्या लिखूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, व्हाट टू राइट, आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग। समझ रहे हो? तो what to, क्या करूं, what to, क्या बोलूं, what to speak, क्या बोलूं, क्या कहूं, क्या देखूं, क्या लिखूं, क्या बताऊं, what to tell, क्या बताऊं, अच्छा क्या बनाऊं, मेक। मम्मी से पूछो मम्मी क्या बनाऊं, what to make मम्मी, I ask mother what to make, no। अच्छा कहते बोलो तो, फोन में बात करते बोलो, क्या बोलूं, कैसे बोलोगे, हाँ अच्छा क्या लिखूं, अच्छा राइट, समझ में आ गया। इसी तरह से कहाँ जाऊं, बैठ गो, कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं, कहाँ लिखूं, कहाँ करूं साइन, where to put sign, where to put sign, ठीक है, समझ में आया ना। कहाँ देखूं, where to see, ठीक है, where to, अच्छा सी नहीं, where to look होगा। अगर कोई देखने के लिए बोल रहा है तो where to look होगा, सी नहीं। हाँ, look at me, look at, एकदम मेरी निगाहों में देखो, look into my eyes, मेरी आंखों में देखो, look into my eyes, ठीक है। अगला कब, when to plus action का फर्स्ट, कल कब आऊं, when to come tomorrow, सर कल कब आऊं, when to come tomorrow। देखो बेटा इंग्लिश का
जब आप सीखते हो बोलना तो एक ही चीज समझ लेना, आप गलत बोल रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, खूब गलती करो, लेकिन याद रखना जो आप बोल रहे हो सामने वाले को समझ में आना चाहिए। जो आप बोल रहे हो सामने वाले को समझ में आना चाहिए। मैं खूब बढ़िया बढ़िया फ्रेजल वर्ब या इडियम एंड फ्रेजेस यूज कर रहा हूँ, अगर लोग बैठे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं, देयर इज नो मीन्स ऑफ इट। ये समझ में आ गया? कैसे करूं? हाउ टू डू, कैसे बोलूं, कैसे जाऊं, कैसे बैठूं, कैसे बैठूं, कैसे लिखूं, कैसे गाऊं। मुझे गाना नहीं आता। अच्छा, कोई काम नहीं आता क्या बोलोगे? एक तो होता है आई एम नॉट एबल टू सिंग ना, नहीं गा पाता, नहीं आता। लेकिन एक चीज और बोल सकते हो, समय डस्टर खो जाता इसमें बोल सकते हो जैसे जैसे कोई काम नहीं आता तो आप बोल दो आई डोंट नो हाउ टू प्लस एक्शन का फर्स्ट, आई डोंट नो हाउ टू प्लस एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। मुझे कोई काम नहीं आता, जैसे मुझे खेलना नहीं आता, अब आई डोंट नो को आई डोंट नो बोलो, आई डोंट नो हाउ टू प्ले। मुझे खेलना नहीं आता, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे गाना नहीं आता, मुझे बैठना नहीं आता, मुझे लिखना नहीं आता, मुझे फोन चलाना नहीं आता, मुझे अंग्रेजी बोलना नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश ना, मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता। हाँ, मुझे कंप्यूटर चलाना आता है, आई डोंट हटा दो, मुझे कंप्यूटर चलाना आता है। हाँ, देखो मुझे लड़ाई करना नहीं आता। हाँ, ना, मुझे गाली देना नहीं आता। ठीक, इसका एक तरीका और है, अगर कोई बोले तो इसको जैसे आई डोंट नो प्लस एक्शन का फोर्थ फॉर्म, सेम वही होगा। मुझे खेलना नहीं आता, आई डोंट नो प्लेइंग, आई डोंट नो प्लेइंग। आप प्लेइंग कहो या हाउ टू प्ले कहो, बात एक ही है। मुझे गाना नहीं आता, आई डोंट नो सिंगिंग। मुझे बजाना नहीं आता, मुझे गिटार बजाना नहीं आता, आई डोंट नो प्लेइंग गिटार। केवल एक्शन का फोर्थ फॉर्म लगा, आई डोंट। बिल्कुल। डू यू नो हाउ टू सिंग अ सॉन्ग? डू यू नो सिंगिंग? बोथ आर सेम ना, दोनों एक जैसा है। आपको गाना आता है क्या? हाँ? Do you know singing? Do you know singing? Do you know how to sing? ठीक है पतंजलि, इज इट ओके? क्या हो गया, समझ में आ रहा है? आप मुझसे पूछो राज सर क्या आपको पढ़ाना आता है, कैसे पूछोगे? यहाँ पूछने के लिए क्या कर दोगे? डू यू नो, चाहे तो आप प्लस का ing फॉर्म कर दो या हाउ टू लगा दो। डू यू नो हाउ टू प्लस एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है? पूछिए सर आपको पढ़ाना आता है क्या, ऐसे पूछोगे। हाउ टू टीच ना, आपको गाना आता है क्या? डू यू नो हाउ टू सिंग, हाउ टू सिंग। आपको कंप्यूटर चलाना आता है क्या? हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर, ठीक है? इज इट? रंजिला आपको बात करनी आती है क्या? हाउ टू टॉक, हाउ टू टॉक, हाउ टू टॉक। बेटा अब एक चीज और समझो, बोल अब जो है थोड़ा थोड़ा आप अपना एक्सेंट चेंज करो। एक्सेंट का मतलब बोलने का तरीका। आर कहीं कहीं आर, जैसे जहां भी आर हो, जिस जगह भी आर को साइलेंट कर दो। जैसे फादर है तो डोंट से फादर, फादर से फादर, मदर, ब्रदर, 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 ब्रदर,
सिस्टर ना। और सा को शाही बोलो। हाँ, पूरा सेंटेंस खराब हो जाएगा। सेंटेंस को सेंटेंस नहीं बोलते, उसको जब और आगे जाओगे ना बोलेंगे शैनन्स। शैनन्स। एक्चुअली पहले फंडामेंटल बेसिक सीख आओ धीरे धीरे। यही है, आपको ये स्टेज, ये प्लेस फिर नहीं मिलेगा। और जो मिला है तो एक निश्चित टाइम के लिए मिला है। उस टाइम का यूटिलाइज करो। यूटिलाइज का मतलब यूज करो। एक वर्ड है यूटिलाइज, एक वर्ड है कंज्यूम। सामान लाते हो ना, उसको जब यूज करते हो तो कंज्यूम करते हो। यूज करने वाला कंज्यूमर होता है, ठीक है। कस्टमर एक हो सकता है लेकिन कंज्यूमर का बड़े सारे होते हैं, ठीक है। हम लोग जब ये बात करने की सिलेबस कर रहे थे तो उसमें ये बताया गया था बात कैसे करोगे, कस्टमर क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है, ऐसा। तो वैसे भी कॉमर्स में भी पढ़ाया गया था। अगर आपको किसी से पूछना हुआ, सर आपको गाना आता है, आपको खेलना आता है, आपको बोलना आता है, आपको लिखना आता है, हाउ टू राइट, कोई दिक्कत? नो सर। इसी तरह से डू यू नो हाउ टू, अगर ना बोलना चाहो, कोई समस्या है, आपको कोई आपत्ति है तो एक्शन ले लो, एक्शन का फोर्थ फॉर्म बोल दो। अगर कोई आपत्ति है तो। आपको खेलना आता है क्या? यू नो प्लेइंग। आपको खेलना आता है क्या? आपको गाना आता है क्या? आपको गाना आता है क्या? आपको बैठना आता है क्या? आपको बजाना आता है क्या? आपको तबला बजाना आता है क्या? आपको गिटार बजाना आता है क्या? क्या हुआ? समझ में आ गया? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसका देखो, ये समझ में आ गया। मैं बात कर रहा था कि कोई काम किया जाता है, क्या किया जाता है? अब आप रो रो के बताओ, मुझे मारा जाता है। कैसे बताओगे? पापा ऐसे बोलोगे ना, मुझे प्रताड़ित किया जाता है। Assaulted, क्या बोलेंगे? I'm assaulted, ठीक है। Assaulted, I'm tortured। टा को ठा, पा को फा, का को खा। I'm tortured, I'm tortured, 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 tortured। इसे बहुत कहते नहीं, एक वर्ड है कॉम्प्लिकेटेड। इस मुद्दे को बहुत उलझा दिया जाता है। कहते हैं सर जब बात करते हैं तो उनकी बातों को ना बहुत उलझा दिया जाता है। इसको बोलते हैं दिस मैटर इज कॉम्प्लिकेटेड। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड। नहीं, वो पूरा का मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है। सर इसका तो सर बताया कि इसका मतलब थर्ड फॉर्म होता है, कॉम्प्लिकेटेड हम लिख देते हैं, कॉम्प्लिकेट है तो इसका थर्ड तो सेंटेंस उसका बनाते हैं। हाँ तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा ना, वही तो बोल रहे हैं। हाँ थर्ड फॉर्म। मुझे लगा कि आप कॉम्प्लीमेंट कह रहे हैं। पूरा कॉम्प्लिकेट, वही थर्ड फॉर्म ही तो बता रहे हैं शालू मैडम, थर्ड फॉर्म ही तो बता रहे हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया मेरे साथ? आपको क्या, आपके साथ क्या क्या किया जाता है? कहते नहीं आप, मैं बताया भैया मनीष, आपको गाली दिया जाता है, कोचिंग में आपको गाली दिया जाता है, कोचिंग में आपके बारे में बुराई बोली जाती है, कोचिंग में आपको जो है आपकी आलोचना करी जाती है। क्या बोलेंगे? आपकी आलोचना की जाती है। यू आर
क्रिटिसाइज्ड, क्या बोलेंगे, आपकी प्रशंसा की जाती है, यू आर प्रेज्ड, क्या बोलेंगे, यू आर प्रेज्ड, आपको सम्मानित किया जाता है। जैसे कहता नहीं, सबसे पहले हमारे मुख्य चीफ गेस्ट को सम्मानित किया जाता है और यहाँ पर आ चुके हैं एंड यह सम्मानित करने का समय है। सिंपल, यहाँ माइक पर एंकरिंग करो। फर्स्ट ऑफ ऑल आवर चीफ गेस्ट हैज अराइव्ड ओवर हियर, नाउ इट इज द टाइम to give the honor him. Now I would like to call Mr. Bipin and he will put him neck garland and welcome him. Sir, please come on the stage. Now the time to the honored Mr. Chief Guest is honored. Mr. Chief Guest honored by our Mr. XYZ जो भी हैं ना, चेयरमैन, चेयरपर्सन। सम्मानित करना क्या बोलेंगे, आपको सम्मान दिया जाता है, यू आर रेस्पेक्टेड, यू आर ऑनर्ड ना, यू आर ऑनर्ड, यू आर रेस्पेक्टेड, आपको बैठाया जाता है, सीट सेट नहीं, ठीक है, सेट होता है, हाँ, आपको गाली दिया जाता है ना। तो अब आपको क्या करना है बेटा, आपको वर्ड मीनिंग्स खोजनी है, ठीक है। अब अगर किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो तो ये आर यू कर दो, आर को पहले कर दो, आर यू प्लस एक्शन का थर्ड फॉर्म, आंसर में आएगा यस आई एम प्लस एक्शन का थर्ड फॉर्म, नो हो जाएगा नो, आई एम नॉट प्लस एक्शन का। जैसे आपको बताया जाता है क्या, आर यू टोल्ड, आपको बताया जाता है क्या, आर यू टोल्ड, आपको बुलाया जाता है क्या, आर यू कॉल्ड, बोलो यस मुझे बुलाया जाता है, आई एम कॉल्ड, मुझे नहीं बुलाया जाता है, नो आई एम नॉट कॉल्ड ना। भैया आपको मारा जाता है क्या, आर यू बिटन, हाँ मुझे मारा जाता है, मुझे नहीं मारा जाता। समझ रहे हो बच्चा, इंट्रोडक्शन तैयार हो गया, हाँ आप भी करो दोनों लोग एक साथ बैठ के। अभी आपकी क्लास होगी आज इंट्रोडक्शन की, बिना इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुए आगे कुछ नहीं होगा, आगे देखते हैं। अब देखिए इस पर बात आई, उसे कोई काम किया जाता है। मेरे पापा, जैसे मान लीजिए आपको परिवार में कोई सदस्य बीमार है तो आप कहते हो भैया पापा को यहाँ पर एडमिट कराया जाता है, इस अस्पताल में एडमिट कराया जाता है। माई फादर इज एडमिटेड, कहाँ पे, सहारा हॉस्पिटल। नेवला, नेवला कहाँ से आ गया? अच्छा, अब ये समझो कोई काम है ऐसा जिसे किया जाता है, जैसे 26 जनवरी हुई, 15 अगस्त हुआ, बर्थडे हुआ, ये सारे चीजें क्या किए जाते हैं, हर साल मनाए जाते हैं। जो काम हर साल किया जाता है उसमें इज थर्ड फॉर्म, इज सेलिब्रेट। जैसे 15 अगस्त मनाया जाता है, चाहे उसे कह दो स्वतंत्रता दिवस या इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड। कब मनाया जाता है? ऑन 15 अगस्त। बाई मीन्स के द्वारा होता है, जहाँ उसका सेंस है वैसे लगा दो, ठीक है, समझ गए। बाई मीन्स के द्वारा भी होता है, बाई मीन्स से भी होता है, बाई मीन्स तक भी होता है। बाई की बहुत मीनिंग है। जैसे शाम तक मुझे इन्फॉर्म कर देना, इन्फॉर्म मी बाई इवनिंग, ठीक है। बाई टाइम के लिए भी होता है। मैं नदी के पास से होकर गुजर रहा था ना, या मेरा घर नदी के पास था, देयर वाज माय हाउस बाय द रिवर, आई वाज पासिंग बाय द रिवर, ठीक है। मुझे उसके द्वारा गाली दी गई, उसके द्वारा आई हैव बीन अब्यूज्ड बाय हिम। तो अलग अलग मीनिंग होते हैं, पढ़ाऊंगा, ठीक है। हो गया चीजें, इज इट क्लियर? अब देखिए यहाँ पे कोई भी
कोई भी फेस्टिवल हो, 26 जनवरी हुआ, 15 अगस्त हुआ, अब जैसे रिपब्लिक डे मनाया जाता है, क्या होगा? एक फेस्टिवल। अब जैसे बर्थडे मनाया जाता है, बर्थडे सेलिब्रेटेड। दिवाली मनाई जाती है, दिवाली सेलिब्रेटेड। पटाखा दगाया जाता है, बस्ट। पटाखे क्या बोलते हैं? पटाखा, क्रैकर्स, क्रैकर्स, CRACKERS, क्रैकर्स। क्रैकर्स मीन्स as you like. Crackers are busted. CRACKERS. आगे जैसे कोई परिभाषा लिखते हो, कोई भी शब्द है, जैसे मान लीजिए नाउन है, कोई चीज को नाउन कहा जाता है, इतना बड़ा सेंटेंस है, उसको कहा जाता है इज प्लस थर्ड नाउन, इज कॉल्ड कर दो, इज कॉल्ड या इज नोन। इज नोन एज, जैसे इसे नाउन कहा जाता है, इज नोन एज नाउन। जैसे a noun is the person, जैसे pronoun is a word, कोई भी डेफिनेशन ले लो। हाँ वह, हाँ बिल्कुल राइट, वह भारत का प्रधानमंत्री कहा जाता है। तो he is called या उसे कहा जाता है ना, ऐसे लिख लो, उसे कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? उसे चोर कहा जाता है, इज कॉल्ड थीफ ना। और क्या कहा जाता है? उसे कुत्ता कहा जाता है, उसे बिल्ली कहा जाता है। ठीक, इस तरह। देखो मेरा काम था आपको रास्ता दिखा देना। अब आप जो बोले जाने वाले वर्ड हैं आपको सोचो और उसको बनाओ। जितना ज्यादा सोचोगे, जितना बनाओगे उतना आएगा। जहाँ सोचना बंद, बनाना बंद, वहाँ आना बंद। हाँ, उसके साथ कुत्ते जैसा व्यवहार किया जाता है। He is treated as dog with, ठीक है? He is treated as dog with माने के साथ। अच्छा, समझ में आ गई बातें भैया? अगर यहीं पर भाई साहब थर्ड पर्सन आए तो क्या कहोगे? थर्ड पर्सन आए तो क्या होगा बताओ? इज लगा दोगे। थर्ड पर्सन होगा इज ही, सी भी लिख सकते हो, प्लस एक्शन का थर्ड फॉर्म। इसका मतलब क्या उसके साथ, क्या उसे कोई काम किया जाता है, क्या उसे बुलाया जाता है? इज ही कॉल्ड ना। क्या उसे मारा जाता है? इज ही बीटन। ए देवी जी, समझ रही हो ना बाबू? नहीं समझ रही? सही बताओ, कम समझ में आ रहा? आपको आ रहा है? चालू मैम इनको समझा सकती हैं अभी मेरे जाने बाद? डेली रूटीन लिखी है? कल रिकॉर्डिंग डेली रूटीन की करता है। हो गया। अगर जैसे कहो कि क्या उसे डिस्टर्ब किया जाता है, इज ही डिस्टर्ब। अगर उसे किया जाता है तो यस ही इज प्लस थर्ड फॉर्म। अगर नहीं किया जाता नो ही इज नॉट। इज नॉट डिस्टर्ब। समझ गए? नहीं किया जाता। अब उसे क्यों किया जाता है? Why is it disturbed? कब किया जाता है? When is it disturbed? कैसे किया जाता है? How is it disturbed? कहाँ किया जाता है? Where is? ठीक है? How is it? ना? अब ठीक इसी तरह आपके साथ कोई काम क्यों, कहाँ, कब, कैसे किया जाता है?
क्यों किया जाता है तो क्या हो जाएगा? वाई। कब किया जाता है? When। कैसे किया जाता है? और कहाँ किया जाता है? क्या किया जाता है? ठीक है। घर में क्या बनाया जाता है? What is cooked? ठीक है। वैसे घर के अंदर कोई चीज होता है? एट का मतलब फिक्स्ड प्लेस। एट किचन बोल सकते हो। किचन में फिक्स प्लेस होता है ना, कभी हटता उठता नहीं। तो हाँ, ठीक है, समझ गया। अब तो बताना नहीं पड़ेगा, आज प्रैक्टिस कर लेंगे। चलो, हो गया। काजल स्टॉप कर दो, बंद कर।